हेमंत सोरेन ने तीसरी बार बतौर मुख्यमंत्री पद की ली शपथ। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में पद और गोपनीयता की दिलाई शपथ। केंद्रीय कृषि मंत्री सह भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान का आज से 2 दिवसीय झारखंड दौरा। विभिन्न कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। आकांक्षी प्रखंडों के चहुमुखी विकास के लिए 30 सितंबर तक चलने वाला राज्यव्यापी संपूर्णता अभियान शुरू। महिला स्वास्थ्य और किसान कल्याण समेत 6 बिंदुओं पर फोकस। और प्रवर्तन निदेशालय ने धनबाद में कई ठिकानों पर दी दबिश। आय से अधिक संपत्ति मामले में छापा। गिरिडीह के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 5 साइबर अपराधी पकड़ाए। प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। हेमंत सोरेन ने आज तीसरी बार बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली। राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान इंडी गठबंधन के विधायक और नेता मौजूद थे। श्री सोरेन ने अकेले ही शपथ ग्रहण किया है। बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। शपथ ग्रहण करने के बाद राज्यपाल ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में मैं कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से बातचीत में अपनी प्राथमिकताओं का जिक्र किया। 2019 से जनता के अनुरूप, यहाँ के भावनाओं के अनुरूप, यहाँ के जनमानस के अनुरूप सारे कार्य योजनाएं की। राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच में आदरणीय चंपा सोरेन जी ने इसको आगे बढ़ाया, क्योंकि मैं जेल में था। और क्यों था इस पर नहीं जाऊंगा अभी। अब न्यायालय का आदेश पब्लिक डोमेन पर है। आज उनके आदेश से मैं बाहर आ पाया हूं और पुनः अपने कार्यभार को संभालते हुए अब आगे के कामों को किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री सह झामुमो के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने भरोसा जताया कि उनके नेतृत्व में विकास को तेज गति मिलेगी। और नया सरकार गठन में हेमंत बाबू को हम बधाई देता हूं और हमारा सभी गठबंधन के साथी और जो भी इस नया सरकार की शुभकामना। गांडे विधायक सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन इस दौरान काफी खुश नजर आई। इस दौरान उन्होंने भरोसा जताया कि राज्य के विकास को नया आयाम मिलेगा। हमारे हाथों में कम है, तो बस मैं यही चाहूँगी कि सारे झारखंड वासियों का आशीर्वाद जैसे पहले भी रहा है, अभी भी रहे और मजबूती के साथ हेमंत जी भी आप लोगों के भाई बन करके, आपका बेटा बन करके जैसे पहले कार्य कर रहे थे, अभी और तेजी से।
शपथ ग्रहण समारोह के दौरान इंडी गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सर लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि जल्द ही हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मैं निश्चित रूप से जो भी आप 2 दिन आप वेट करें, ये तो भविष्य के गर्त में 2 दिन बाद आपको सारी चीजें बहुत क्लियर। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण के बाद झामुमो नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी खुशी देखी जा रही है। उन्होंने जमकर जश्न मनाया। और है इधर भाजपा प्रवक्ता शिवपूजन पाठक ने हेमंत सोरेन की ताजपोशी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि झामुमो में परिवारवाद का दौर फिर से शुरू हो गया है। स्वाभिमान सम्मान होता है और जिस प्रकार से पद पर रहते हुए इनका अपमान किया गया झामुमो के नेताओं के द्वारा और खास करके हेमंत सोरेन जी के द्वारा, वो मैं समझता हूँ कि उसे वो पचा नहीं पाएंगे बहुत ज़्यादा। और जिसमें भी स्वाभिमान होता है वो व्यक्ति जरूर अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करेगा। मैं समझता हूँ कि चंपई सोरेन जी के साथ भी यही स्थिति है और उन्हें इसका जरूर प्रतिकार करना चाहिए। केंद्रीय कृषि मंत्री सह भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान का आज से 2 दिवसीय झारखंड दौरा शुरू हो रहा है। झारखंड प्रवास के क्रम में वे विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। श्री चौहान कल रामगढ़ में पार्टी की जिला स्तरीय बैठक में भी हिस्सा लेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इंडी गठबंधन के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाया है। श्री मरांडी ने आज रांची के नजदीक कांके प्रखंड के चामा गांव में ग्रामीणों से मुलाकात और संवाद किया। सोशल मीडिया में कुछ तस्वीरें साझा कर श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि कांके अंचल के कई भूखंडों पर इंडी गठबंधन के नेताओं और जमीन माफियाओं की नजर गड़ी हुई है। सत्ता के संरक्षण में रैयती, पहना, भूईहरी और गैर मजबूरा जमीनों पर माफियाओं द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है। रांची में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने मौखिक रूप से ट्रैफिक एसपी को यातायात नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए लगातार अभियान चलाने की हिदायत दी। शहर के चौक चौराहों पर ट्रैफिक पोस्ट चिन्हित करने का भी निर्देश दिया। इस दौरान सरकार द्वारा बताया गया कि 1 सप्ताह के भीतर 156 ई-रिक्शा को जब्त किया गया है। साथ ही 5 ऑटो रिक्शा की भी जब्ती हुई है। 20 जून से 1 जुलाई के बीच 18,725 वाहनों का चालान काटा गया है। मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। माननीय खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए रांची के ट्रैफिक एसपी को लगातार अभियान चलाने का निर्देश दिया है। साथ ही 600 गृह रक्षा वाहिनी के कर्मियों को चौक चौराहे पर ड्यूटी लगाने का निर्देश दिया, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके और 12 से 14 घंटे तक ट्रैफिक सुधारने को लेकर काम करने वाले ट्रैफिक कर्मियों के लिए वॉशरूम की व्यवस्था या अन्य फैसिलिटी क्या क्या दी गई है, इसे बताने का निर्देश दिया है। इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 18 जुलाई का समय निर्धारित किया गया। इधर जमशेदपुर में जोनल आईजी अखिलेश झा ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बेहतर पुलिसिंग और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। मेरा विजिट के पीछे 2-3 मुद्दों पे था। एक तो क्योंकि यहाँ एक्सीडेंटल डेथ्स की केसेस रांची और जमशेदपुर में ज़्यादा हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कमेटी भी है जिसको देखिए, तो उसको हम लोगों ने रिव्यू किया कैसे एक्सीडेंटल डेथ्स को कम किया जा सके। साथ ही साथ जो 3-4 प्रकृति के अपराध हैं उसमें जमशेदपुर में 23 में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन 24 में थोड़ी सी परफॉर्मेंस में कमी आई है। जैसे बर्गलरी है, चेन स्नैचिंग है, मोटरसाइकिल थेफ्ट है। इसी प्रकार से पोक्सो एक्ट के केसेस हैं, एनडीपीएस एक्ट के केसेस हैं, साथ ही साथ SC/ST एक्ट के केसेस हैं। सिमडेगा के आकांक्षी प्रखंड बांसजोर से आज संपूर्णता अभियान मेला की शुरुआत हुई, जो 30 सितंबर तक चलेगा।
सिमडेगा में नीति आयोग की पहल पर आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है। जिले के आकांक्षी प्रखंड बांसजोर में इस कड़ी में संपूर्णता अभियान मेला का आयोजन हुआ। यह अभियान इस वर्ष 30 सितंबर तक जारी रहेगा। कार्यक्रम में मौजूद नीति आयोग के प्रतीक देशमुख ने कहा कि आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य, पोषण, कृषि तथा सामाजिक उन्नति जैसे 6 इंडिकेटर्स के बारे में लोगों को जागरूक करते हुए 100% लक्ष्य हासिल करने पर जोर रहेगा। आप सबका सहयोग इसमें चाहिए और पूरा विश्वास है कि सितंबर 30 को हम सभी इंडिकेटर्स पर 100% रिजल्ट लेकर आएंगे। वहीं उपायुक्त अजय कुमार सिंह ने कहा कि नीति आयोग के निर्देशानुसार सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए सभी इंडिकेटर पर जिले में गंभीरता पूर्वक काम किया जा रहा है। जब से ये बांसजोर आकांक्षी प्रखंड डिक्लेयर हुआ है तब से हम लोग लगातार प्रयत्नशील हैं। आज का ये जो कार्यक्रम है वो जो 6 ऐसे सूचकांक हैं जिसमें हम लोगों ने अच्छा अचीव किया है, जिसको कि हम आगामी 3 महीने में 100% कुछ का अचीव भी कर लिया है, कुछ और कर लेंगे। उसके लिए ये संपूर्णता अभियान है। केंद्र सरकार के प्रयासों से पिछड़े इलाके में भी विकास का पहिया अब तेज गति से घूमने लगा है, जिससे जन आकांक्षाएं पूर्ण हो रही हैं। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। इधर रांची में भी इस सिलसिले में कार्यक्रम आयोजित हुआ। नीति आयोग के कर्नल डॉक्टर उपदेश कुमार शर्मा और उप विकास आयुक्त दिनेश कुमार यादव ने स्थानीय विकास भवन में आकांक्षी ब्लॉक मांडर से जुड़े संपूर्णता अभियान का शुभारंभ किया। गर्भवती महिलाओं को समय पर प्रसव पूर्व देखभाल मिले, गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषण प्राप्त हो, सभी बच्चों को पूर्ण टीकाकरण हो, हर व्यक्ति की शुगर और बीपी की नियमित जांच हो, सॉइल हेल्थ कार्ड का वितरण हो, सभी स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड मिले, स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध। केंद्र सरकार की पहल पर आकांक्षी जिला पाकुड़ में विकास को नया आयाम दिया जा रहा है। पाकुड़ जिले के एकमात्र चयनित आदिवासी एवं आदिम जनजाति बाहुल्य आकांक्षी प्रखंड लेटीपाड़ा में संपूर्णता अभियान की शुरुआत हुई। उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बनवाल और नीति आयोग के परियोजना निदेशक प्रणीत कुमार तथा अन्य अतिथियों ने 30 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान का उद्घाटन किया। इस दौरान नीति आयोग के परियोजना निदेशक ने प्रखंडों के विकास को प्राथमिकता बताई। जब 2023 आया, हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा काम किया। तब जो निकल के आया कि हर एक जिले में कुछ कुछ एरिया होते हैं जो छूट जाते हैं, तो ताकि सबका विकास हो सके, सबको हम पीछे ना छोड़े किसी को भी, तो हमने एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम इजाद किया और इसी के तहत आज ये संपूर्णता अभियान है शुरू। उपायुक्त मृत्युंजय कुमार वर्णवाल ने बताया कि नीति आयोग के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 3 महीने तक मिशन मोड पर अभियान का संचालन होगा ताकि जन आकांक्षाएं पूर्ण हो सकें। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, इसमें सोयल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होना, हमारी जितनी भी है सो महिला जो समूह है उनको सो बैंक लिंकेज से जोड़ना है। तो इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स, तो 6 इंडिकेटर्स इनको जोड़ते हुए हमें 3 महीने में सैचुरेट करने, इसी का हम लोगों ने अभियान लिया है। इसमें देख रहे हैं कि सभी टीम के लोग आए हुए हैं, सभी डिपार्टमेंट के लोग आए हैं और इसमें डिफरेंट एक्टिविटी भी हम लोग करने जा रहे हैं, प्रचार प्रसार भी करने जा रहे हैं। इस दौरान लोगों को अभियान के तहत विभिन्न सूचकांकों से अवगत कराया गया। मौके पर किसानों के बीच सॉइल हेल्थ कार्ड का भी वितरण किया गया। पाकुड़ से रामप्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। न्याय को सरल और सुलभ बनाने के लिए झालसा के निर्देश पर राज्य में लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इस कड़ी में रांची के बेरो प्रखंड अंतर्गत सेरो गांव में कार्यक्रम आयोजित कर स्थानीय लोगों को बाल विवाह और बाल श्रम समेत अन्य विषयों की जानकारी दी गई। नशा उन्मूलन के लिए भी लोगों को जागरूक किया गया। LADCS चीफ वीणा कुमार श्रीवास्तव ने लोगों को समय समय पर आयोजित होने वाली लोक अदालतों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित भी किया।
राजधानी रांची के पहाड़ी टोला बस्ती में नशा मुक्ति अभियान को लेकर आज जागरूकता अभियान आयोजित हुआ। इस दौरान स्थानीय लोगों को नशे से दूर रहने की सलाह दी गई ताकि बेहतर समाज का निर्माण हो सके। इस मौके पर लोक सेवा समिति के अध्यक्ष मोहम्मद नौशाद की टीम ने पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। इस दौरान लोगों ने नशे के खिलाफ शपथ भी ली। नशा से समाज को बचाएंगे और नशा मुक्त समाज का निर्माण करेंगे। इसके लिए डोर टू डोर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। नशा से होने वाली बीमारी और तबाही से लोगों को बताएंगे और रोकने का प्रयास करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने आज धनबाद में आय से अधिक संपत्ति मामले में 4 अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी ने स्वास्थ्य संविदा कर्मी रहे प्रमोद सिंह सहित अश्विनी शर्मा के यहां छापेमारी की। प्रमोद सिंह इससे पूर्व जब जोड़ापोखर सामुदायिक केंद्र में ब्लॉक अकाउंटेंट थे, उस वक्त भी वहां निगरानी विभाग का छापा पड़ा था। बताया जाता है कि इसके बाद प्रमोद सिंह ने कोयला सहित अन्य अवैध धंधों से जुड़कर अकूत संपत्ति अर्जित की। इसके साथ ही कोयला व्यापारी अश्विनी शर्मा के यहाँ भी ईडी की टीम ने दबिश दी है। वे भी कोयले के व्यापार से जुड़े हैं। गिरिडीह में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 5 कुख्यात साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 7 मोबाइल फोन, 8 सिम, आधार कार्ड, एटीएम, 2 पहिया गाड़ी सहित कई अन्य सामान बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि ये शातिर अपराधी फर्जी लिंक भेजकर मातृत्व लाभ की राशि दिलाने और अन्य तरीके से लोगों को अपने जाल में फंसाया करते थे। ये सभी अपराधी गिरिडीह और देवघर जिले के रहने वाले हैं। 5 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है और इनके पास से 7 मोबाइल फोन, 8 सिम, 2 मोटरसाइकिल और 5 एटीएम कार्ड की भी बरामद की गई है। इन्होंने अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया है कि ये न्यूड वीडियो कॉलिंग करके जो है लोगों को झांसा दे करके उनसे फिर पैसे ब्लैकमेलिंग किया करते थे। इसके साथ ही मातृत्व लाभ की राशि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको दिलाने के नाम पर भी उनसे ठगी किया करते थे। लगातार साइबर अपराधियों के विरुद्ध में अभियान चलाया जा रहा है। राज्य में नशे के कारोबारियों के खिलाफ भी ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। हजारीबाग के चौपारण में पुलिस द्वारा अभियान चलाकर भारी मात्रा में स्प्रिट बरामद किया गया है। इस मामले में पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। नीट यूजी परीक्षा मामले में गिरफ्तार हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर एहसानुल हक और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम को प्रबंधन ने स्कूल से निकाल बाहर किया है। स्कूल प्रबंधन समिति की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। चेयरमैन शबीर अहमद ने बताया कि चूंकि इन दोनों के खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है, इसलिए इन्हें हटा दिया गया है। देवघर में श्रावणी मेला को लेकर तैयारी जारी है। बाबा नगरी देवघर में देवतुल्य श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा इस बार भी कई इंतजाम किए जा रहे हैं। पूरे कांवरिया रूट लाइन में सूचना केंद्र में उद्घोषक के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसके वास्ते बड़ी संख्या में आवेदक पहुंच रहे हैं। सावन में काम के लिए आए हैं सभी। यहाँ पर जो श्रद्धालु वगैरह आएंगे उन लोगों का सेवा करना है हम लोगों को। आवेदकों का कहना है कि इसके माध्यम से उन्हें महीने भर बाबा बैजनाथ की सेवा करने का मौका मिलेगा, जिससे उनका जीवन धन्य हो जाएगा। लगभग 35 से 36 ऐसे सूचना केंद्र होते हैं। हम लोग सब कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे को मिलाने का काम करते हैं और बेहद खुशी हम लोगों को मिलती है। हम लोग एक सेवा भाव देते हैं, सेवा देते हैं और हम लोग को बहुत आशीर्वाद भी देते हैं जो बाहर से आते हैं। वहीं देवघर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी राहुल कुमार भारती ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कुल 31 सूचना केंद्र बनाए जा रहे हैं, जिसमें 186 लोगों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इसके लिए 186 जो जिनका ऑडिशन हम लोग 10 तारीख को करेंगे, तो 186 लोगों को चयन करेंगे हम लोग, जो कि हमें सूचना केंद्र पर 3 शिफ्ट में लोग काम करेंगे और एक शिफ्ट में 2 लोग रहेंगे। ये हमारी तैयारी है। बाबा नगरी देवघर में श्रावणी मेला के दौरान देश दुनिया से लाखों लोग पहुंचते हैं। ऐसे में कांवरिया रूट लाइन में सूचना केंद्र के उद्घोषकों की भूमिका काफी बढ़ जाती है, जो अहम जानकारियों को साझा करते हैं। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट।
राज्य के पश्चिमी और उसके आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती प्रवाह की स्थिति बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने बताया है कि आज और कल राज्य के उत्तर पूर्व और उससे सटे मध्य भागों में भारी बारिश के आसार हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में मध्यम से हल्के दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई। कहीं कहीं भारी बारिश भी हुई। मानसून सक्रिय रहा। गुमला के रायडीह प्रखंड में 82.84 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। 1 जून से 4 जुलाई तक राज्य में औसतन 50% कम बारिश हुई। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 30.4 और न्यूनतम 23.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31.7 और न्यूनतम 25.5 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 33.2 और न्यूनतम तापमान 24.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर T20 विश्व विजेता भारतीय क्रिकेट टीम से मुलाकात की और उनका उत्साहवर्धन किया। प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के टीम इंडिया के वो खिलाड़ी जो देश को 17 साल बाद एक स्वर्णिम पल और गर्व का एहसास कराते हुए लौटे हैं, प्रधानमंत्री से बातचीत कर रहे हैं, अपने अनुभव साझा कर रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ। और प्रधानमंत्री भी उनके साथ बेहद आत्मीयता के साथ बातचीत कर रहे हैं। उनके साथ जो उनके अनुभव हैं उनको सुन रहे हैं। और जो टीम इंडिया के खिलाड़ी हैं वो बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं, जोश से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रफुल्लित दिखाई दे रहे हैं जब प्रधानमंत्री के साथ वो अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। अपने आप में इतिहास रचा है और देश ही नहीं विश्व भर में जो भारत के लोग हैं उनके लिए एक गर्व की बात। 17 साल के बाद ये बड़ी जीत, देश भर में स्वागत। और टीम इंडिया इस वक्त प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रही है और प्रधानमंत्री से अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। खिलाड़ी उनसे बातचीत कर रहे हैं और ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री खिलाड़ियों से मिले हैं, बातचीत की है। प्रधानमंत्री हमेशा इसी तरह से जो खिलाड़ी हैं उनका उत्साहवर्धन करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे अपनी बातें बताते हैं, उनकी बातें पूछते हैं और तमाम जो है आदान प्रदान होता है विचारों का। और ये जो पल हैं ये अपने आप में मधुर स्मृतियां छोड़ जाते हैं जब प्रधानमंत्री इस तरह से इतनी आत्मीयता के साथ मिलते हैं खिलाड़ियों के साथ। और ये दृश्य जब ये खिलाड़ी प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, टीम इंडिया प्रधानमंत्री से मिली है और सभी के चेहरों पर खुशी और जो आत्मविश्वास है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। गरबा में प्रमंडल स्तरीय सुब्रतो कप मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। स्थानीय मुख्यमंत्री उत्कृष्ट उच्च विद्यालय रामासाहू स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता में मुख्य रूप से अंडर 17 बालक वर्ग के छात्रों ने भाग लिया। मंडल स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता में 3 टीमों के बीच जोर आजमाइश दिखी। जिला शिक्षा पदाधिकारी आकाश कुमार ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर डालते हैं एक नजर। 4 जुलाई वर्ष 1902 में स्वामी विवेकानंद का निधन हुआ। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनका प्रसिद्ध नारा था उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधत, यानी उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। साहित्य, दर्शन और इतिहास के प्रकांड विद्वान स्वामी विवेकानंद के इन विचारों ने न जाने कितने लोगों के जीवन को शक्ति और आत्मविश्वास से भर दिया। जब उन्होंने अमेरिका में आयोजित हुए धर्म संसद में अपने हिंदी भाषण की शुरुआत की तो हर दिल को जीत लिया था। उनके भाषण के बाद 2 मिनट तक आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो तालियों से गूंज उठा। वह भाषण आज भी याद किया जाता है। स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व और विचारों ने न सिर्फ भारतीयों को बल्कि विदेशियों को भी प्रेरित किया था। भगिनी निवेदिता उनमें से एक नाम है। ये पंक्तियां उनके चरित्र का सटीक वर्णन करती हैं। 30 वर्ष का ज्योतिपुंज था, ज्ञान पुष्प का सुरभि कुंज था, मस्तक पर थी अरुणिम रेखा, चकित रह गया जिसने देखा, शब्द सुदर्शन धारी था वो, देवदूत अवतारी था वो।
औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी के पौधों की विशेषता और उसकी महत्ता पर आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। भारतीय संस्कृति में आयुर्वेदिक ग्रंथों और उनमें वर्णित वृक्षों व पौधों की पर्यावरण परक एवं स्वास्थ्यगत विशेषताओं से भला कौन अपरिचित होगा। इन्हीं विशेषताओं को बतलाने में अपने आप में समर्थ है तुलसी। जहां एक ओर तुलसी का धार्मिक महत्व है तो वहीं दूसरी ओर विज्ञान के दृष्टिकोण से तुलसी एक औषधि है। हृदय रोग हो या सर्दी जुकाम, भारत में सदियों से तुलसी का प्रयोग होता चला आ रहा है। औषधीय गुणों से परिपूर्ण पौराणिक काल से प्रसिद्ध पतित पावनी तुलसी के पत्तों का विधि पूर्वक नियमित सेवन करना अत्यंत लाभप्रद कहा गया है। एक सर्वाधिक औषधीय एवं पवित्र पौधा तुलसी जी के रूप में भारत के हर आंगन में देखने को मिल जाता है। तुलसी का जितना औषधीय महत्व है उतना ही आध्यात्मिक महत्व भी है। तुलसी रोगनाशक है, खासकर श्वसन तंत्र के रोगों को नष्ट करती है, क्योंकि तुलसी जी प्राण वायु को उत्पन्न करती हैं और प्राण जब बढ़ते हैं तो हमारे अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हेमंत सोरेन ने तीसरी बार बतौर मुख्यमंत्री पद की ली शपथ। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में पद और गोपनीयता की दिलाई शपथ। केंद्रीय कृषि मंत्री सह भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान का आज से 2 दिवसीय झारखंड दौरा। विभिन्न कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। आकांक्षी प्रखंडों के चहुमुखी विकास के लिए 30 सितंबर तक चलने वाला राज्यव्यापी संपूर्णता अभियान शुरू। महिला स्वास्थ्य और किसान कल्याण समेत 6 बिंदुओं पर फोकस। और प्रवर्तन निदेशालय ने धनबाद में कई ठिकानों पर दी दबिश। आय से अधिक संपत्ति मामले में छापा। गिरिडीह के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 5 साइबर अपराधी पकड़ाए।